हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही है भाई। तो मैथ्स के लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस किए थे और आज हमें एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है भाई, तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, देखते हैं क्या है कैसे है। ठीक है भाई, चलो। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपका है, आई थिंक विजुअलिटी क्लियर है जी। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर बहुत ही आसान शब्दों में कहा जाए तो बहुपदों का भागफल है ये। ठीक है, बहुपदों का भाग, नॉर्मल हम भाग देते हैं नंबर्स का। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में आपको बहुपदों का क्या देना है, भाग करना है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है। देखो बच्चा, ये मैंने साफ साफ इसी वजह से पहले से ही बना रखा है कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, वैसे आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए तो उनको लिखने में समझने में दिक्कत होती है। अब ध्यान से देखो, यहां पे डिवाइड करने में दो जगह बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, दो जगह गलती करते हैं। गलती कहां करते हैं, पहली जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है ये आपने 9th में 8th में पढ़ा किया हुआ है। ठीक है, ये आपने 9th और 8th में किया हुआ है। जो गलती आपसे होती है वो कहां होती है, जो ये चिन्ह बदलने में होते हैं, ये जो साइंस है इनको चेंज करने में जो गलती होती है, इनको चेंज करने में जो गलती होती है, यहीं पर सारी गलती, मतलब सारी गलती क्या, अधिकतर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। चलो, अब जैसे हमको बताया गया कि gx की वैल्यू जो है हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। ठीक है, gx की वैल्यू बच्चों हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, और px क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है। ठीक है, यह है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है भाई, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब ध्यान दो, आपको करना क्या रहता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यह है एक्स स्क्वायर माइनस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे आपको डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम यहां पे देखते हैं पहला जो वेरिएबल है वो किस घात का है। तो पहला वेरिएबल यहां पर क्या है भैया, x की घाते 3 है। ठीक है, पहला वेरिएबल जो है x की घाते 3 है। हम इस क्वेश्चन को अगर लिख लेते हैं, देखो ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x। ठीक है, और माइनस में 3, सॉरी एक्स क्यूब है वहां पर भाई, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे भैया, इसको हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, प्लस 5x माइनस का यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे क्या है भैया, 2 है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका। अभी मैं वो स्लाइड फिर से लगा दूंगा, नहीं तो PDF आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, आप वहां से देख लेना। ठीक, तो ध्यान से देखिए, यहां पर है क्या, एक्स क्यूब है। ठीक है, हमारा जो अल्टीमेट टारगेट, सबसे शुरुआत हम जहां से करते हैं वो क्या करते हैं, जो पहला ये आपका चर पद है, ठीक है, जो पहला चर पद है इसको क्या कर देना है, एलिमिनेट करना है, यानी खत्म करना। अब ध्यान से देखो, और डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, अच्छा वैसे हम नॉर्मल जब डिवीजन करते हैं, मान लो लिखा है 64 और इसको डिवाइड करना है किससे भैया, 2 से। तो हम पढ़ते हैं क्या, 2 3 जा 6, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है वही तो यहाँ पर लिखते हैं
2 3 जा 6, हमने यहाँ पे 0 कर दिया, फिर 4 नोट डाउन किया, 4 और 2 2 जा 4, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो लिखते हैं उन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो वैसे ही बेसिकली अब एक्स क्यूब लाना है, पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर है, पहला पद यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुणा करें कि एक्स क्यूब हो जाए, तो हमको पता है एक्स स्क्वायर में हम किससे गुणा करें, एक्स से गुणा करें। यानी कि अगर हम करेंगे एक्स स्क्वायर गुणे में एक्स, तो एक्स की घातें यहाँ पे 1 है, और आपको पता है जब आधार बराबर होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये बना देगा भैया हमारा क्या, एक्स का क्यूब, ठीक है। तो पहला पद एक्स क्यूब है, तो यानी कि हम कितनी बार ले जाएंगे, एक्स बार ले जाएंगे, ठीक है। कितनी बार ले जाएंगे, एक्स बार ले जाएंगे। तो x से एक्स स्क्वायर में जब आप गुणा करोगे तो बच्चा आएगा क्या, एक्स क्यूब, ठीक है। और माइनस का क्या आएगा, माइनस का आएगा क्या, 2x। अब देखो माइनस 2x आएगा तो ये एक्स स्क्वायर है, और आपको ये पता है कि जो समान जो समीकरण होते हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, ठीक है, समान पद, ठीक है, असमान पद, तो जो समान पद होते हैं वही आपस में उन समान पदों को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, और समान पदों को ही आपस में आप घटा सकते हैं, ठीक है। असमान पदों को, अच्छा समान और असमान पद से मतलब क्या है, अगर किसी भी जो आपका चर राशि है यानी कि एक्स वाई जेड, उसकी घातें अगर नहीं बराबर है, उसकी जो घात है अगर वो बराबर है, तभी दो पद क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे, नहीं तो वो क्या कहलाएंगे, असमान पद कहलाएंगे, ठीक है। तो हमने जब x से यहां पे गुणा किया तो क्या आया भैया, x और एक्स स्क्वायर का जब गुणा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का जब गुणा करोगे तो आएगा कितना, एक्स क्यूब, और माइनस का क्या आएगा भैया, 2x, ठीक है। अब देखो सारी गलती होती कहां पर है, यहीं पर समझिएगा, एक्स क्यूब माइनस का 2x। अच्छा अब हम लोग करते क्या है, ये प्लस है यहां पे माइनस लगा दिया, माइनस माइनस यहां पे प्लस लगा दिया, आया ये कैसे, ये समझो, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक देके अभी समझ लो आया गए। तो हमको ये पता है कि जब हम भाग देते थे, तो जैसे यहां पे अभी हमने लिखा था ना 64 लिखा था, और यहां पे जब 2 से भाग दे रहे थे, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 6 माइनस 6 कर रहे थे, इन दोनों को क्या कर रहे थे, भाग दे रहे थे। तो इसका मतलब है इसमें से इसको क्या करना है, हमें घटाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो भैया, अब हम सीधे सीधे ये टर्म लिख लेते हैं। तो अगर हमने लिखा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अच्छा आपको पता है कि किसी भी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन होता है, यानी कि जो पहला प्रकार होता है, उसको मैं थोड़ा सा टाइम लेके समझाता हूं ताकि आगे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जल्दी करा सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर आसानी से समझ जाओगे तो बाकी आने वाले क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब इसमें से आपको घटाना क्या है, माइनस क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस का 2x। अब इसको घटाना है एक्स क्यूब माइनस का 2x, ठीक है। अब ध्यान से यहीं पर समझो बच्चा, तो ये तो पूरा ऐसे का ऐसे रह जाएगा, ये तो रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का कितना 5x और माइनस का 3, ये रहेगा माइनस का 3। अब ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये तो रहेगा माइनस का एक्स क्यूब, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2x। तो इसी वजह से अब ध्यान से देखो, हम जब यहां पर लिखते हो तो इसके नीचे हम क्या लिख देते, इसके नीचे हम लिखते माइनस, और इसके नीचे हम क्या लिखते, इसके नीचे हम लिखते क्या, प्लस लिख देते, ठीक है। इसके नीचे हम क्या लिख देते, इसके नीचे हम लिख देते प्लस। क्यों प्लस हो रहा है, क्योंकि यहीं पर ये देखो, ये साइन क्या कर दे रहा है, प्लस कर दे रहा है ना, यहां पर ये साइन जो हो रहा है वो प्लस कर दे रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहीं से सारी गलती होती है। यानी कि प्रथम अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, आप पहला वाला ये पद लिख लीजिए, फिर माइनस करके यहां पर जो पद लिखा है आप उसको क्या कर लीजिए, सीधे सीधे माइनस कर लीजिए। यहां पर जो पद लिखा है उसको सीधे सीधे आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो जब यहां से माइनस करेंगे, एक मिनट सॉरी, तो ये मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ये समझाने के लिए बताया था भाई, ठीक है। इसी वजह से यहां से क्या माइनस और प्लस क्या होता है, आता है। तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से देखो, ये माइनस क्या है, ये माइनस 3x स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, ये माइनस का 3x स्क्वायर आ रहा है, यानी कि यहां पे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, प्लस का 7x और माइनस में कितना 3, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहां पे टारगेट क्या है बच्चा, हमारा टारगेट कितना है, 3x स्क्वायर लाना। अब हमारा टारगेट कितना है, 3x स्क्वायर लाना। तो एक्स स्क्वायर तो है, ठीक है, लेकिन यहां पे लाए हम कितना,
3x²। तो जाहिर सी बात है, अब जो यहां वाले साइन को भी आराम से छोड़ दीजिएगा ऐसे। यहां क्या साइन लगाना है वो भी अभी बता रहा हूं। यहां पर भी गलती करते हैं, साइन देखो प्लस माइनस देखने में लग रहा है प्लस और माइनस, लेकिन हल्की सी गलती पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है। ठीक, अब आप सीधे 3 से गुणा करो। तो 3 से गुणा किया भैया तो ये आएगा कितना 3x², और ये तो 3 दुनाई ये -6। ठीक है, यहां पे हमने लिख लिया क्या -6। अब ध्यान दो, -3x², ठीक है, और ये क्या है ये +3x² है। अगर इसमें से माइनस करोगे तो यहां पे ध्यान दो, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा और ये दोनों हो जाएंगे क्या, जुड़ जाएंगे। लेकिन क्या होता अगर हमने -3 से गुणा किया होता, ठीक है, अगर हमने -3 से गुणा किया होता तो ये भी कितना होता -3x² होता, और ये बच्चा ये क्या हो जाता माइनस माइनस ये कितना हो जाता, ये +6x हो जाता। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, लेकिन ये माइनस माइनस भी कितना हो जाता, प्लस हो जाता। और जब ये प्लस हो जाता और ये प्लस माइनस क्या, लास्ट टर्म को देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से बचेगा कितना 7x। ठीक है, और -3 और -6 और -6 कितना हो जाएगा -9। तो भैया आप देखो 7x -9 आ गया, लेकिन यहां पर हम जिससे भाग दे रहे हैं वो पद हमारा क्या है x² -2। अब मिनिमम से मिनिमम आप एक बार तो ले ही जाओगे या x टाइम तो ले ही जाओगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर x टाइम ले जाते हो तो ये x³ हो जाएगा। ठीक है भाई, ये x³ हो जाएगा, एक बार ले जाते हो तो x², जो कि क्या हो जाएंगे असमान पद हो जाएंगे, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा शेषफल। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो तो हमारा ये क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा हो जाएगा शेषफल, ये हमारा हो जाएगा शेषफल। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा क्या, भागफल। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल। वही चीज है यहां पर है, ये देखो x² -2 से x टाइम ले गए तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x³। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x³। ठीक है, माइनस का माइनस का ये हो जाएगा हाँ 2x। ठीक है, फिर वही चीज ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा -3x² प्लस का 7x -3। ठीक है, आई थिंक दिख भी रहा होगा आप लोग को जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अब मैं सारे क्वेश्चन यहीं पे मैं करा दे रहा हूं, जो भी दिक्कत होगी मैं उसी को यहां पे बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि x⁴ -3x² प्लस 4x प्लस 5 को किससे भाग देना है बच्चा, x² + 1 - x से भाग देना है। ठीक है, x⁴ -3x² प्लस 4x प्लस 5 को किससे भाग देना है, x² + 1 - x से भाग देना है। तो ध्यान देखो यहां पर है क्या, x⁴ है, और यहां पर हमारा क्या है, x² है। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होता है, पहला वाला पद को एलिमिनेट करना। पहला पद क्या है, x⁴। तो x² में किससे गुणा करेंगे कि वो क्या हो जाए, x⁴ हो जाएगा। तो हमको पता है अगर x⁴ है तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, x⁴ से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने किससे गुणा किया, x² से गुणा किया, दिख रहा होगा आई थिंक आप लोगों को, जी हाँ। ठीक है, यहां पर किससे गुणा किया, x² जी x² से गुणा किया। चलो तो ये क्या हो जा रहा है, x² से जब गुणा किया बच्चा तो ये कितना हो जाएगा, x⁴। ठीक है, और x² से जब गुणा कर रहे हो यहां पर तो ये कितना हो जाएगा, x² और -x कितना हो जाएगा, -x³। ठीक है, और x² + 1 कितना, +x²। ठीक है, x² + 1 कितना हो जा रहा है, प्लस, एक मिनट मनीष सर थोड़ा सा देखिएगा विजिबिलिटी क्लियर है कि नहीं, वहां पर थोड़ा सा विजिबिलिटी वहां पे देखिए क्लियर है क्या बच्चों को, एक मिनट रुक जाइएगा भाई। सही है, ओके चलिए भाई। तो हमने जब x² से भाग दिया बच्चा तो कितना आया, यहां पर आया हमारा x⁴, यहां पर हमारा क्या आया, x⁴। ठीक है, और ये है x² प्लस x -3। ठीक है, x² प्लस x -3। तो x⁴ से जब हम यहां पे किया तो x⁴ आ गया माइनस का x³ प्लस x²। फिर वही चीज, अब देखो यहां पर ध्यान दो। अच्छा, आपको अगर पता लगाना कि यहां पर हम कौन सा साइन लगाएं तो आप ये देखो, ये है प्लस,
ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, ये है माइनस, माइनस माइनस प्लस, मतलब अब इन सारे साइंस को आपको किससे गुणा करना है? माइनस साइन से गुणा करना है, बहुत आसानी से। इन सारे साइंस को किससे गुणा करना है? माइनस साइन से गुणा करना है, ठीक है। जी हाँ, तो यहां से x पावर कैंसिल हो जाएगा बच्चा पूरा का पूरा, ठीक है। तो आएगा क्या? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब देखो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे विद द साइन ऑफ माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहां पर बच्चा आया कितना? एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब आया है, यहां पे पहला पद कितना है? एक्स स्क्वायर, तो किससे गुणा करेंगे? एक्स से गुणा करेंगे, तो एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में, तो कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला साइन, देखो साइन यहां पे लिखा भले माइनस का है, लेकिन अब इसके लिए ये साइन कौन सा हो जा रहा है? इसके लिए जो साइन हो जा रहा है बच्चा, वो ये वाला साइन हो जा रहा है, ठीक है, इन दोनों के लिए। यानी कि अब इसके रेफरेंस में ये साइन हो जा रहा है, इसके रेफरेंस में ये साइन हो जा रहा है, और यहां पर इसके रेफरेंस में ये साइन हो जा रहा है, ठीक है। तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, और प्लस 4x और माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना? प्लस 3x, और प्लस का 5 है ही पूरा का पूरा। अब यहां पर आया कितना बच्चा? 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो हमको पता है ये प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इससे किससे कितने टाइम ले जाएंगे? माइनस 3 टाइम। जब माइनस 3 टाइम ले जाएंगे तो ये माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, अब इसके लिए ये प्लस हो जाएगा, ये कितना? ये हाँ माइनस था, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? माइनस, और ये था माइनस, अब इसके लिए क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, बचेगा कितना? प्लस 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 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 8, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आएगा बताइएगा, दूसरा एक तरीका है उससे भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि आपको करना इसी तरीके से, तो इसी वजह से ये तरीका बताया जा रहा है। चलो तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा। x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको डिवाइड करना किससे? 2 माइनस एक्स स्क्वायर से, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, जो भी आप उचित लगे आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये समझ लीजिए, पहले इस स्टेटमेंट को समझिए, ये स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है, आखिर क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर दो बहुपद एक दूसरे के गुणनखंड हैं, तो एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देने पर उनका शेषफल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। अगर मैं ये कहूं कि नंबर स्वैप ले लो, ठीक है, क्योंकि नंबर्स तो एक तरीके से ये भी है, अब आप बेसिक नंबर्स ले लो, कोई पूर्ण संख्या लो। जैसे कि आपने कहा कि सर 16, तो मैंने कहा 16 का एक गुणनखंड जो है वो 2 है, 16 का गुणनखंड 4 भी है, 16 का गुणनखंड 8 भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर 16 के गुणनखंड हैं, जब उनको 16 को उनसे भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 16 का गुणनखंड है क्या? 2, तो 16 को जब 2 से भाग दिया तो पूरा पूरा 8 बार चला गया, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अगर 4 कह रहे हैं तो 4 चौके 16, अगर 8 कह रहे हैं तो 8 दुनाई 16, 16 खुद का है, जी हाँ, 16 एकम 16। ऐसे ही अगर ये बहुपद ये बहुपद इसका गुणनखंड है, यानी कि 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड t स्क्वायर माइनस 3 है, तो 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 को जब हम t स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए? पूरा का पूरा शेषफल 0 आना चाहिए। अभी अभी आपने भाग करके देखा है, तो देख लो, मैं फटाफट बता दे रहा हूं। यहां पर है क्या? 2t की पावर 4, और यहां पर है कितना? t स्क्वायर, ठीक है। तो टारगेट क्या है? t की पावर 4, लेकिन विद कोफिशिएंट यानी गुणांक भी कितना होना चाहिए? 2। तो हम यहां पे टी स्क्वायर को किससे गुणा कर दे रहे हैं? 2t स्क्वायर से। भाई ये देखो, अगर आप टी स्क्वायर गुणे 2t स्क्वायर करोगे तो 2 तो यही रह जाएगा, लेकिन t की घाते कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। t की घाते कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो वही चीज, अब 2t स्क्वायर से हमने जब गुणा किया तो 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर कितना है? 2t की पावर 4। अच्छा, ये जो ये प्लस 0t क्यूब है, आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चा, आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक।
तो 2t से t स्क्वायर में गुणा किया तो कितना 2t की पावर 4 आ गया, और माइनस में 3 है तो माइनस कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर। देखो 2t की पावर 4 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 3t क्यूब, ठीक है, प्लस में क्या उतना हो जाएगा भाई, देखो ये माइनस 2t स्क्वायर है और ये क्या है प्लस 6t स्क्वायर है, ठीक है। अब ये देखो ध्यान दो, इसके रेफरेंस में अब इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा इसके रेफरेंस में, यानी कि अब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर करना है आपको, ये करना है माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर करना है। यही सारी चीजें छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो गलतियां हो जाती है। तो माइनस 2t प्लस 6t स्क्वायर, तो बड़ा क्या है भैया प्लस का साइन है, दोनों क्या है समान पद हैं, तो हो जाएगा कितना 4t स्क्वायर विद द साइन ऑफ प्लस, ठीक है, विद द साइन ऑफ प्लस हो जाएगा। और माइनस 90 माइनस 12t, ठीक है। अब फिर कितने बार, अब देखो यहाँ पे t का क्यूब है और यहाँ t स्क्वायर है, तो कितने बार जाएगा 3t टाइम चला जाएगा। ये कितने टाइम चला जाएगा 3t, ठीक है, ये कितने टाइम चला जाएगा 3t टाइम चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3t क्यूब प्लस, अब देखो 3t माइनस 3 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना भैया 4t स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ये माइनस 90 और प्लस 90 ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4t स्क्वायर माइनस 12 और प्लस 4 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर और माइनस 12, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। शेषफल कितना आ जा रहा है शून्य आ जा रहा है, शेषफल कितना आ जा रहा है शून्य आ जा रहा है। अतः t स्क्वायर माइनस 3 जो है वो 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 का क्या है एक गुणनखंड है, ठीक है, अवश्य है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चंस पे पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है, पीडीएफ आपका टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको समस्या होती है कि सर ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, कमेंट कीजिएगा, फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है भाई। देखो क्योंकि शेषफल शून्य है इसलिए बहुपद t स्क्वायर माइनस 3 बहुपद 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 12 2t 3t मतलब tt, ठीक है, वो टी कर रहे हो, ठीक है, टी नहीं करना भाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये एक गुणनखंड है किसका 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का। बताना है कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है वो आपका 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 का गुणनखंड है। तो सिंपल सा क्या कर देंगे 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को किससे भाग दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे सीधे सीधे, ठीक है भाई। तो जब इससे भाग देंगे फिर वहां पे देखो 3x पावर 4 है, यहां पर कितना है एक्स स्क्वायर है, ये है 3x पावर 4 और यहां पर है कितना एक्स स्क्वायर। तो x की पावर 4 बनाना है तो एक्स स्क्वायर से, लेकिन गुणांक कितना है 3 तो 3x स्क्वायर से, गुणांक कितना है 3 तो 3x स्क्वायर से गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा भैया 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x पावर 4, ठीक है भाई। देख लो एक चीज नहीं कहो सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जब इसको गुणा करोगे किससे बच्चा 3x स्क्वायर से तो आएगा कितना, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा कितना 3x पावर 4, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 9x क्यूब और प्लस का कितना 3x स्क्वायर, ये इतना टर्म आएगा और यही टर्म यहाँ पे लिखा गया 3x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब तो कितना आ जाएगा माइनस 4x क्यूब, ठीक है, माइनस 4x क्यूब, ठीक। अगला माइनस 7x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर तो कितना माइनस 10x स्क्वायर, ठीक, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब कितना अब हमारा टारगेट कितना है माइनस 4x क्यूब लाने, तो कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x टाइम ले जाएंगे। तो माइनस 4 से जब करोगे तो माइनस देखो 4
तो 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब, फिर माइनस 4 इंटू प्लस 3x कितना माइनस 12x स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 1 कितना माइनस 4x। ठीक है बच्चा, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर कितना माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यानी कि अब इसके लिए साइन क्या है पॉजिटिव है, ध्यान दो इसके लिए साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, इसके लिए साइन हमारा क्या हो जाएगा बच्चा पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को कहिए तो मैं फिर से एक थोड़ा सा और डिटेल में कर देता हूं, रुक जाइए। चलो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले, 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब 3x स्क्वायर, सर एक मिनट मोबाइल दीजिए, क्वेश्चन चाहिए बच्चों ने, मेरी मोबाइल क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेलिंग में लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है बच्चा जी हाँ, क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर सॉरी 3x पावर 4 3x पावर 4 यानी कि 3x पावर 4 ठीक है प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड जो है वो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है कि नहीं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है कि नहीं है, यही आपका क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा लिखने में तिरछा भाग जाता है ना, इसी वजह से यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा पीछे रहता हूं। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो भाई क्वेश्चन सही है जी हाँ। देखो यहां पे है x पावर 4 बच्चा और यहां पर है कितना x स्क्वायर, यहां पर है x पावर 4 और यहां पर है कितना x स्क्वायर। तो ध्यान दो हमें बनाना है कितना x पावर 4 और x स्क्वायर में हम किससे गुणा करेंगे कि x पावर 4 आएगा x स्क्वायर से। ठीक है, तो x स्क्वायर से तो यहां x स्क्वायर टाइम तो हम ले ही जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा x पावर 4, लेकिन गुणांक भी तो बराबर करना है, गुणांक यहां पर कितना है 3, तो यहां पर भी कितना कर देंगे 3, यानी कि 3x स्क्वायर से अब इस पूरे में गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x पावर 4। ठीक है, और 3x इंटू 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा प्लस 9x क्यूब। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हाँ प्लस 3x स्क्वायर। अब ध्यान दो मैंने क्या बताया है कि जो साइन है, अब देखो यहां पर है प्लस और प्लस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर है प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर है प्लस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसके रेफरेंस में अब भूल जाओ यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, नहीं अब भूल जाओ 3x पावर 4 माइनस, यानी कि अब इसके लिए ये जो साइन है वो क्या है, ये है, इसके लिए साइन क्या है, ये है 3x पावर माइनस 3x पावर 4 कैंसिल। ठीक है, 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब, 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब, तो कितना हो जाएगा माइनस 4x क्यूब। ठीक है, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर और प्लस का कितना बच्चा 2x और प्लस का 2। ठीक है, समझे क्या समझाना चाह रहे हैं। अब यहां पर है कितना 4x क्यूब, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 4x से, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो माइनस 4x क्यूब से जब करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4x इंटू एक्स क्यूब कितना हो जाएगा माइनस 4x क्यूब। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक, अब ध्यान दो ये माइनस है तो साइन अब यहां फिर बदलो। ठीक है, साइन बदलो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान से यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब कैंसिल, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4x, ये कितना प्लस 6x और ये कितना प्लस का 2। ठीक है, प्लस का कितना 2। अब हमें कितना लाना बच्चा 2x स्क्वायर लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बस सीधे सीधे प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस का 2। अब देखो ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, 6x माइनस 6x
2 माइनस 2, ये पूरा का पूरा कितना हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, यही समझाना चाह रहे थे। ठीक, गलती मत कीजिएगा अब। ओके भाई, तो वही चीजें थी। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, आप खुद कीजिएगा। क्या है, x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है वो x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का गुणनखंड है कि नहीं, यानी कि x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड नहीं आएगा, आप सॉल्व करके देखेंगे तो यहां पर शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल यहां पर आ जाएगा 2। ठीक है, शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, अतः ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। ठीक है, सब्सक्राइब आपने तो कर ही दिया है, ऑब्वियस सी बात है, और लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियोस को लाइक कर दिया करो भाई, अभी लाइक के लिए पैसा नहीं लगता है। ठीक है, अभी लाइक वाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए पैसा नहीं लगता है, ना सब्सक्राइब करने के लिए पैसा लगता है। ठीक है, बस एक क्लिक ही चाहिए। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।